वेलकम फ्रेंड्स, आई एम वीना फ्रॉम मंथन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। हमारे डेली लाइफ में जब हम किसी को इंग्लिश में बोलते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है काश हम भी इंग्लिश बोल पाते। अब इसे ज़रूरत समझो या स्टेटस सिंबल। अगर हम किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट चलता है। क्यों, आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास या तो शब्द नहीं होते या हमें ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया के साथ, वो भी बिल्कुल नए और आसान तरीके से, और वो भी घर बैठे बैठे। ये आइडिया बुक से बिल्कुल हटके होंगे और आसान टेक्निक में होंगे, जिसे आप लोग फॉलो करके इंग्लिश आसान तरीके से बोल और सीख सकेंगे। हर आदमी अपनी बात को प्रकट करने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल करता। इस प्रकार हर आदमी का अपना एक भाषा, एक लैंग्वेज होता है, जिसे वह 3 प्रकार से प्रकट करता है: भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में, जिसे बोलने के लिए उसे एक वाक्य बनाना होता है, जिसके लिए उसे ग्रामर की जरूरत होती है। अब एक सवाल उठता है कि हम कुछ कैसे सीखते हैं? तो हम 3 तरीके से सीखते हैं। पहला, जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं, यानी कि लिसनिंग। दूसरा, उसे हम दिमाग में रिपीट करते हैं, रिपीटिंग। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर उसे हम बोल देते हैं, यानी कि स्पीकिंग। इस प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए स्किल की जरूरत होती है। स्किल यानी शब्दों को अरेंज कैसे करेंगे। आज हम अपनी भाषा में इंग्लिश के वर्ड्स तो बहुत बोलते हैं, पर कंप्लीट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आइए हम सब उन वर्ड को जोड़ जोड़कर इंग्लिश बोलना सीखते हैं, और वो भी आसान तरीके से। आपने अपनी भाषा कैसे सीखा, कभी सोचा है? क्योंकि आप बचपन से ही उस परिवेश में रहते आ रहे हैं और अपने माँ बाप, परिवार और आसपास के लोगों को देखते हुए सुनते हैं। आपने अपनी भाषा सीखा है, पर एक दिन में नहीं, बल्कि उसमें काफ़ी समय लगा। आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ते हुए आज अपनी भाषा को कंप्लीट रूप से बोल पाते हैं। इसी प्रकार यदि आपको इंग्लिश बोलना है और सीखना है तो आप छोटे छोटे शब्दों से शुरू करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अचानक से मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ। आज के लेसन का टॉपिक ही यही है, ग्रीटिंग। मतलब है कि जब हम डेली लाइफ में किसी से मिलते हैं तो उससे क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, उन्हें कैसे ग्रीट या अभिवादन या नमस्ते करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह लेसन। हमारे भारत देश में जब हम किसी से मिलते हैं तो उनका अभिवादन या ग्रीटिंग अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हिंदी में नमस्ते या प्रणाम कहते हैं, सिख लोग सत श्री अकाल कहते हैं, मुस्लिम लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और गुजराती लोग केम छो, मजा में। पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें हाय या हेलो कहते हैं। हम दिन के हिसाब से भी उन्हें ग्रीट करते हैं। जैसे प्रातःकाल यानी सुबह के समय और 12 बजे से पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप सुबह अपने टीचर से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, यानी सुप्रभात महाशय। आप अपने ग्रैंड फादर से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, यानी नमस्ते दादाजी। आप अपने पापा से मिलते हैं सुबह तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग पापा, यानी नमस्ते पिताजी। अब आप किसी से दोपहर में यानी 12 बजे से 4 बजे तक मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप अपने अंकल से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून अंकल, यानी नमस्ते चाचा जी। गुड आफ्टरनून सिस्टर, यानी नमस्ते दीदी। और आपने किसी प्रिय से मिलते हैं जो आपको बहुत प्यारा है तो आप कहेंगे, या फ्रेंड से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून डियर। अब आप शाम के 4 बजे के बाद किसी से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। चाहे आप 6 बजे मिले या रात के 11 बजे तो आप कहेंगे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यानी नमस्ते दोस्तों।
गुड इवनिंग मैडम यानी नमस्ते महाशया। गुड इवनिंग अंकल यानी नमस्ते चाचा जी। अब आप कहेंगे तो हम गुड नाइट कब कहेंगे? हम गुड नाइट कहेंगे रात में सोने से पहले, या रात में किसी से विदाई लेते वक्त, या फिर ऑफिस से निकलने के समय ही हम गुड नाइट बोलेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। गुड नाइट सन, अपने बेटे को सोने के पहले बोलते हैं गुड नाइट बेटा। गुड नाइट ब्रदर, भाई को सोने के समय बोल सकते हैं गुड नाइट भाई। या फिर एक तरीके से और बोल सकते हैं स्वीट ड्रीम फ्रेंड्स। गुड डे एनी टाइम इन डे वाइल लिविंग, मतलब है कि दिन में कभी भी किसी से जब हम बिछड़ते हैं या उनसे विदा लेते हैं तो हम कहेंगे गुड डे, जैसे कि गुड डे टू यू सर। जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, मतलब कि आप कैसे हैं। तो जवाब मिलेगा आई एम फाइन हाउ आर यू, या आप इसे कह सकते हैं आई एम फाइन एंड यू। इसे आप एक तरीके से और भी कह सकते हैं आई एम फाइन एंड हाउ अबाउट यू। अब मैं आपको सिखाऊंगी लोगों को ग्रीट करने के तरीके। ग्रीट यानी अभिवादन करने के दो तरीके होते हैं। पहला है फॉर्मल ग्रीटिंग, यानी औपचारिक तरीके से अभिवादन करना। जो लोग हमसे बड़े होते हैं या हमारे टीचर या बॉस होते हैं तो हम उन्हें फॉर्मल तरीके से ग्रीट करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट डे अपने ऑफिस में बॉस से मिलेंगे तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रोहित, प्लेजर टू मीट यू। दूसरा तरीका है इनफॉर्मल ग्रीटिंग, यानी कि अनौपचारिक तरीके से अभिवादन करना। इसका प्रयोग हम अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, सिबलिंग से या कोवर्कर जो हमारे साथ काम करते हैं तो हम उन्हें ग्रीट करने के लिए हाय हेलो व्हाट्सअप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप अपने कोवर्कर से ऑफिस में मिलेंगे तो आप कहेंगे हाय आई एम वीना, नाइस टू मीट यू। इसके अलावा भी हम और भी शब्द इस्तेमाल करते हैं हाय हेलो हे। इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे ये हम देखते हैं। हाय हेलो हे जैसे शब्दों का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। ये शब्द ऐसे हैं जो हम अपने फ्रेंड और अपनी उम्र के समान लोगों को कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हाय रामू, हाय मोहन, हेलो आंटी, हेलो फ्रेंड्स, हेलो सुरेश, हेलो मिस्टर सिंह। इसके अलावा और भी सेंटेंसेस है जिसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप कहेंगे नाइस टू सी यू। फिर व्हाट्स न्यू, मतलब है और बताओ। हाउ इज इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है। हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है। जब आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो आप कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों के बाद मिले या बहुत दिनों के बाद देखा। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा। नेक्स्ट है ग्रीटिंग, मतलब नमस्कार। जब आप दोस्तों से मिलते हैं या और किसी हम उम्र से मिलते हैं तो ग्रीटिंग फ्रेंड्स, ग्रीटिंग सर ऐसा कह सकते हैं। गुड टू सी यू, जब आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो आप कहेंगे आपको देखकर अच्छा लगा, गुड टू सी यू। हे व्हाट्स अप, आप अगर किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब है कैसा चल रहा है। हाउ आर थिंग्स, सब कैसा है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मतलब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप कहेंगे नाइस टू मीट यू। हाउ हैव यू बीन, सब कैसा चल रहा है। हाउ इज एवरीथिंग, सब कैसा चल रहा है। नेक्स्ट है ग्रेट टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। हाउ आर यू डूइंग टुडे, आजकल क्या चल रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इज एवरीथिंग, सब कैसा है।
नेक्स्ट है ग्रेट टू सी यू, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाउ आर यू डूइंग टुडे, आजकल क्या चल रहा है। इसके अलावा भी हम जब किसी से विदा लेते हैं तो बहुत सारे वर्ड तभी भी यूज करते हैं। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। विदाई के समय बोले जाने वाले शब्द ये हैं, गुड बाय फ्रेंड्स या चिल्ड्रन, बाय बाय, फेयरवेल डियर, जो आपके बहुत प्रिय हैं तो उनको विदाई के समय कहेंगे फेयरवेल डियर, बाय, सी यू, सो लॉन्ग, मतलब अब बाद में मिलते हैं, वी विल मीट अगेन, फिर मिलेंगे। अब कुछ याद रखने लायक बातें देखते हैं। आप किसी से मिलेंगे तो ग्रीट करेंगे, लेकिन उनको क्या कह के बुलाएंगे इसके बारे में एक नजर डालते हैं। जैसे कि आप दादाजी से मिलते हैं तो आप दादाजी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में दादाजी को ग्रैंडफादर और संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। अंग्रेजी में दादी को ग्रैंड मदर और संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। पिताजी को इंग्लिश में फादर, डैड, डैडी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। माँ के लिए मदर, मॉम, मम्मी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, इन सब के लिए अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, वो है अंकल। चाचा, चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, इन सब के लिए भी एक ही वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, वो है आंट। इसे आंटी भी कहते हैं और आंटी भी कहते हैं। चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या बहन के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, कजन। कजन ब्रदर या सिस्टर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है कोई भी पुरुष हो उसके लिए सम्मानजनक शब्द के लिए हम सर का इस्तेमाल करते हैं। किसी महिला के लिए मैडम का प्रयोग करेंगे और कोई विवाहित महिला है तो उसके नाम के आगे मिसेज तथा अविवाहित महिला के लिए मिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जेठ है, देवर है, बहनोई है, इन सब के लिए इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ का प्रयोग करते हैं। ननद, भाभी और साली के लिए सिस्टर इन लॉ शब्द का प्रयोग करते हैं। ससुर के लिए फादर इन लॉ, सास के लिए मदर इन लॉ का प्रयोग करते हैं। आपको इन सब शब्दों को अच्छी तरह से याद रखना है ताकि आप जब किसी को ग्रीट करें तो पूरी तरीके से सारे वर्ड आप इंग्लिश में ही बोलें। धन्यवाद।